स्टूडेंट्स, क्लास 9 में जो है सोशल साइंस की क्लास में चैप्टर नंबर 11 में लेक्चर नंबर 1 के माध्यम से संविधान के बारे में बताया जाएगा। आपको संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या है, विभिन्न देश में संविधान के बारे में बताया जाएगा। तो आज हम लोग जो है संविधान के बारे में जान लेते हैं कि संविधान का क्या संविधान होता है, लोकतंत्र में उसका वैल्यू क्या है। तो लोकतंत्र में कुछ ऐसे नियम होते हैं, कुछ ऐसे मानक होते हैं जिसका पालन देश की सभी नागरिकों को, सरकारों को करना पड़ता है। इन नियमों एवं प्रक्रियाओं को लिखित या अलिखित रूप को ही संविधान कहते हैं। जो भी नियम होते हैं देश के लिए, राज्य के लिए, वो लिखित होते हैं, ठीक है, तो उसे ही हम संविधान कहते हैं। यह देश का सर्वोच्च कानून भी होता है। इसी के अंतर्गत सभी लोग कार्य करते हैं, संपादित करते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो कोई भी हो। और इस दृष्टि से संविधान नागरिकों के अधिकार की भी रक्षा करता है। संविधान नागरिकों के अधिकारों का रक्षक एक तरह से होता है। सरकार की शक्ति संविधान में ही निहित होती है। सरकार के कार्यों का लेखा जोखा, तौर तरीके तक भी संविधान के अंतर्गत ही लिखित होते हैं। यह नागरिकों के प्रति राज्य के अधिकारों व कर्तव्यों तथा राज्यों के प्रति नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि नागरिकों का क्या कर्तव्य है, राज्यों का क्या कर्तव्य है, सरकार का क्या कर्तव्य है या जनता का क्या कर्तव्य है। ये सभी चीजों को व्यक्त कर देता है, बता देता है। उसे ही हम संविधान कहते हैं। आइए देखते हैं कि विभिन्न देश में जो संविधान की रचना हुई, जो बनाया गया, वो कैसे बना। तो हम सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की रचना कैसे हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण, दक्षिण अफ्रीका में संविधान निर्माण। इसके बाद हम जो है इंडिया का संविधान पढ़ेंगे। 26 अप्रैल 1994 का दिन दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में स्वर्णिम दिन माना जाता है। स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका को आजादी और लोकतांत्रिक संविधान की प्राप्ति हुई थी। जिस तरह से हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को आजाद हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका को लोकतांत्रिक संविधान की प्राप्ति हुई इस दिन। तमाम संघर्ष के बाद इस आजादी में नेल्सन मंडेला ने मुख्य भूमिका निभाई थी। जिस तरह से हमारे देश को आजाद कराने के लिए मुख्य भूमिका के रूप में महात्मा गांधी का नाम जाना जाता है, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता की लड़ाई में मुख्य भूमिका के रूप में नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। वो दक्षिण अफ्रीका में गांधी के नाम से भी मशहूर हैं, नेल्सन मंडेला, क्योंकि वे न केवल सफलता प्राप्ति के लिए लड़े, केवल सफलता दिलाने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए ही नहीं लड़े, बल्कि इन्होंने अश्वेतों के अधिकार एवं समानता के लिए भी बहुत लंबा संघर्ष किया। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ गोरे और कालों के बीच में, जिसमें गोरे जो थे वो ब्रिटिश के लोग थे और काले अफ्रीकी लोग थे। तो गोरे और कालों का जो भेद था, अंग्रेज जो थे, गोरे थे, वे जो है अफ्रीकियों को अपने आप से बहुत ही नीचा समझते थे। तो ये संघर्ष था इनका, नेल्सन मंडेला का। भारत के संदर्भ में जो कथन प्रचारित है या प्रचलित है, वही कथन दक्षिण अफ्रीका के संबंध में भी है। यानी जिस तरह से ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग भारत के लोगों को सताया, उसी तरह से कुछ उसी नक्शे कदम पे चलते हुए दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने वही जो है अपना नीति अपनाया अंग्रेजों ने। यह कथन इस प्रकार है कि व्यापारी बनकर आए थे, और हमारे देश में भी अंग्रेज किस रूप में आए थे, व्यापारी ही बन के आए थे। दक्षिण अफ्रीका में भी उसी तरह से गए, व्यापारी ही बन करके गए और देश पर शासन करने लगे। वहां भी शासन करने लगे, हमारे देश में भी शासन करने लगे।
17वीं और 18वीं सदी में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया। जिस तरह हमारे देश को भी गुलाम बनाया था उस समय, उसी ठीक समय लगभग जो है दक्षिण अफ्रीका को भी गुलाम बना लिया इन्होंने, तथा बड़ी संख्या में गोरे लोग वहां बस गए। दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक और श्वेतों को रंगभेदी नीति का शिकार होना पड़ा। वहां के दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे उनको जो है इस नीति का शिकार होना पड़ा, रंगभेद नीति का शिकार होना पड़ा। यहाँ भी भारत की तरह फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई गई। जिस तरह से हमारे देश में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना करके यहाँ पे शासन किया, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो और राज करो जो है नीति अपना लिया, और उसी नीति पर चल करके वहाँ दक्षिण अफ्रीका में भी अपने देश जो है दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना दिया और वे शासन वहां पे करने लगे। अंतर सिर्फ इतना ही था कि यहाँ भारत में संप्रदाय को आधार बनाकर फूट डाली गई। भारत में तो बहुत विभिन्न संप्रदाय के लोग थे, यहाँ उनको आपस में लड़ाया गया, संप्रदाय के लोगों को लड़ाया गया। वहीं दक्षिण अफ्रीका में श्वेत और अश्वेतों अर्थात रंग के आधार पर भेदभाव किया गया, रंगों के आधार पर भेदभाव किया गया वहां पर, और यहाँ पर तमाम समुदाय के लोग थे, उनको आपस में लड़ा दिया। रंग भेद की इस शासन नीति में अश्वेतों पर बहुत अत्याचार किए गए। उन्हें श्वेतों की बस्तियों में रहने या बसने की अनुमति नहीं थी। यहाँ गोरे लोग जहाँ रहते थे, जहाँ उनका मकान होता था, वहाँ काले लोगों को रहने नहीं दिया जाता था, वहाँ मकान बनाने की अनुमति नहीं थी। दक्षिण अफ्रीका के लोग वहाँ नहीं बस सकते थे। साथ ही साथ उन बस्तियों में कार्य करने के लिए भी उन्हें सरकार से अनुमति पत्र लेना पड़ता था कि वहाँ जो है गोरे लोग रह रहे हैं, वहाँ आपको नहीं जाना है, वहाँ कार्य नहीं करना है। अगर ऐसा कर रहे हैं कोई तो बिना सरकार से अनुमति पत्र लिए हुए आप काम ही नहीं कर सकते हो। ऐसा अत्याचार किया गया अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। सार्वजनिक स्थानों पर भी श्वेतों और अश्वेतों के मध्य भेदभाव व्यवहार किया गया। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से प्रेरित होकर के दक्षिणी अफ्रीका के अश्वेत भारतीय मूल के लोग तथा अन्य मिश्रित नस्ल के निवासियों ने मिलकर रंग भेद के नीति के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। तो जिस तरह से भारत के लोग मिलकर के जो है संघर्ष किए, आजादी अपने देश को दिलाए, उससे प्रेरणा लेकर के अफ्रीकी लोग भी वहाँ के जो है अश्वेत लोग और भारत के कुछ लोग जो वहाँ बसे हुए थे, वे सभी लोग मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ, रंगभेद नीति के खिलाफ जो है संघर्ष चालू कर दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में जिस प्रकार भारत का स्वतंत्रता संग्राम चला, ठीक उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी नेशनल कांग्रेस के झंडे वाले रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की तरह नेल्सन मंडेला ने आंदोलन का नेतृत्व किया। जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी ने जो है क्रांति का नेतृत्व किया था, उसी तरह नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में भी जो है आंदोलन का नेतृत्व किया। नेल्सन मंडेला का विचार था, क्या विचार था? उनके कहने के अनुसार, मैंने गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष किया है, यानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर दिया, और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व को विरोध भी किया है, यानी अश्वेत जो लोग हैं उनके प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है। एक लोकतांत्रिक सरकार हो हमारे देश में, स्वतंत्र समाज हो जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर भी उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस आदर्श के लिए मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूं। ऐसा विचार किसने कहा? नेल्सन मंडेला ने कहा। तो इस तरह से नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष चालू कर दिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही समझ लीजिए, अगले क्लास में और चीजें बताई जाएंगी। थैंक यू।